मैं बस देखता रहा और बस देखता ही रहा। क्या कुछ नहीं सोचा था कहने को। कुछ ख्याल थे जो बयां करने थे। कुछ सवाल थे जो धुआं करने थे। सवाल के जवाब और उसके बदले अगला सवाल, सब कुछ एकदम धागों की फहरिस्त जोड़ रखी थी। एक दिन पहले ही तय हुआ था इस जगह मिलेंगे। शायद कुछ पहले ही पहुंच गया था तय वक्त से। और आते जाते सभी चेहरों में बस एक चेहरा ढूंढ रहा था। कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये स्मार्ट वॉच भी वाइब्रेट नहीं कर रही थी। शायद इसकी भी कनेक्टिविटी सही से हो नहीं पा रही थी। अचानक से फोन ने अपना काम किया। स्क्रीन पे उस नाम को डिस्प्ले किया। इस नाम के शख्स से मैं पहले भी रूबरू हो चुका हूं। पुरानी यादों के मेरे एक किरदार से मुझे ताकीद दी जा रही थी। कान पे उसकी आवाज और सामने उसका चेहरा। ये हर बार हेलो हाय करके फॉर्मेलिटी करना जरूरी है क्या? सीधे गले लगाकर बात शुरू करने में तकलीफ है क्या? खैर, गर्मी इतनी थी कि एक बार अपने पसीने को देख मैं खुद भी ऐसा ना करूं। उसके आने पे मेरे खुद का ऐसे जताना जैसे ये जगह, ये मार्केट मेरी ही है। अंदाजे में इन कैरेक्टर एक दिन मुझे ले डूबेगा। बिरयानी के साथ शामी कबाब कॉम्बो था एकदम लाजवाब। मैंगो के साथ कोकोनट, वाटरमेलन के साथ ही मेरे डाइट का एब्रप्ट। चलते चलते अपनी उल फजूल बातों में उसके साथ उस बेरहम वक्त का पास आना। बाहर आते ही बार बार इस अलविदा लेने का ख्याल आना। उसी वक्त थोड़ी देर बातों में उसको उलझाना। कुछ दूर पे था फ्रेश जूस का कैफे। वहां अंदर आमने सामने बैठकर ऑर्डर देने में थोड़ा टाइम वेस्ट। यहां सर्विस भी एकदम फास्ट। सुबह का वक्त, खाली कैफे, वो सब करे भी तो क्या। कुछ ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछना जिसके जवाब मुझे पहले से पता थे। उसका हल्का पीछे होके अपने बाएं पैर को थोड़ा ऊपर खींचकर चेयर के किनारे रखकर फोन में कुछ ढूंढना और मेरे उन सभी फालतू पूछे गए टाइम बर्बादी सवालों का जवाब देना। मैं अब कितनी भी कोशिश कर लूं, अलविदा तो कहना ही पड़ेगा। फिलहाल तो कुछ मिनट भी मिल जाएं तो भी गनीमत है। मेरी सलाह मानी गई। तय हुआ एक साथ बस से जाएंगे। ये कमबख्त बस भी कितनी पाबंद थी कि एक के बाद एक आए जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जिन अनजान चेहरों में दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें बसों में भरा देख उन पे दरिया दिली सी आ गई थी। सिलसिलेवार बसों का आना और उनका पूरा भरा होना। अंदर से मन तो बहुत खुश था, पर मेरे चेहरे पर यह खुशी गैर हाजिर की गई थी। एक बस के इंतजार में कितनी बातें कर ली थी। पास में जाते हुए किसी दूसरे शख्स के हाथ में फूल देखा। क्या खुशी थी चेहरे पे। किसी बच्चे की तरह सीने से लगाया था इसे। किसी ने ठीक ही कहा है, When you like a flower, just pluck it. But when you love a flower, you water it daily. अब इस मिडिल यंग एज में प्यार तो होने से रहा, तो इसे तोड़ के हाथ में रखने से क्या परहेज। आखिरकार बस ने दस्तक दी और मेरी किस्मत को आईना दिखाया। पूरी बस में हर सीट पे एक सीट खाली। 2 लोग बैठे तो कैसे। आगे से आखिरी तक उसकी खाली सीट को ढूंढने की नाकाम कोशिश भी काबिले तारीफ थी। सब कुछ परफेक्ट हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है। बस से उतरते वक्त उसे जिम्मेदारी से घर भी छोड़ना था। सिग्मा मेल का क्राइटेरिया भी फुलफिल करना था। अब अगली मुलाकात कब हो, ये वक्त भी तय करना था। पर उससे हर रोज मुलाकात हो, ऐसा मुमकिन तो नहीं। इस पूरे दिन के बारे में कहने को तो
कुछ भी इतना खास नहीं था, पर जब एक अरसा हो जाए, आप मतलबी लोगों से परेशान हो जाएं, तो ऐसा होना भी लाजिम है। ये वक्त अब शायद फिर से ना आए, तो जो नहीं हुआ उसको क्या ही सोचना, और जो हुआ है उसे भी क्या ही तवज्जो देना। एक दफा और फिर से अगली मुलाकात के ख्याल में।